यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अब आप नौकरी लेने वाला ना बनो, अब नौकरी देने वाला बनो। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब हमें नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां क्या बनना है? नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला? जोर से। देने वाला। तो आप लोग लेने वाले हैं या देने वाले? इसलिए मेरी माँ आज से अपने बच्चों को, हमारी जो ये माताएं हैं, जो ये पिता हैं, ये अपने बच्चों को गलत पाठ पढ़ाते हैं। आप लोग क्या पढ़ाते हैं? बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। लो भैया, इतना माँ क्या सिखा रही है? नौकरी करनी है, नौकरी। तुम नौकर क्यों बनाना चाहते हो अपने बच्चों को? हमारे देश में यही सिखाया जाता है, माँ बाप बच्चों को यही सिखा, बेटा नौकरी करनी है, नौकर बनना है। क्यों गवर्नमेंट की नौकरी करना है? क्यों नौकरी करना है? अरे नौकरी कब तक करोगे? कब तक नौकरी करोगे? कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलते रहोगे? कब अपने पांव में खड़े होगे? नौकरी लेने वाला कभी अपने पांव में खड़ा नहीं हो सकता। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति पराधीन है, पराधीन, आप अपने मालिक के अधीन हैं, आप कभी अपने मन की छुट्टी भी नहीं ले सकते। आज आपके घर में कोई उत्सव है तो कहा कि साहब जरा बॉस हमें आज 2 दिन की नौकरी छुट्टी दे दो। ना जी, छुट्टी लोगे तो पेमेंट कट जाएगी। तो नौकर कब तक बनोगे? और कब तक अपनी औलादों को तुम नौकर बनाओगे? इसलिए अब थिंकिंग बदल लो, सोच बदल लो। नौकरी लेने वाला नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है। बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना टैलेंटेड बनाओ कि आपको नौकरी लेनी ना पड़े, बल्कि नौकरियां आप देने वाले बने। आपके घर में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 50 लोग 10-10, 20-20 हजार की नौकरी ले रहे हो, 50-50 हजार की नौकरी देना है। और ये हो सकता है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? तो जन्म से कोई धन्ना सेठ नहीं होता, कर्म करके ही आदमी सफल होता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, आपने कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ी हो तो अंबानी के जो पूर्वज थे वो पहले पेट्रोल भरते थे पेट्रोल पंप में। इसके बाद काम करते 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 आज वो इतने बड़े उद्योगपति हो गए। उनने अपनी सोच बड़ी रखी, आपको भी अपनी सोच बड़ी रखनी है। माँ हमेशा पढ़ाती है, बेटा नौकरी लेना है, लेना है, नौकरी कर ले। कई बच्चे नौकरी नहीं मिलती तो आत्महत्या कर लेते, अब तो मर जाएंगे, जी के क्या है। लो, इतनी गंदी सोच तुम्हारी। अरे नौकरी नहीं मिली तो मर गए। क्यों मर गए? अरे नहीं मिली तो अच्छा है, नहीं मिली। परमात्मा तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। एक बार नदी ने तालाब से कहा, एक नदी ने तालाब से कहा, अरे तालाब सुन, तू बहुत छोटा सा है, चल मुझ में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर बहुत बड़ा बना दूंगी। तालाब ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी बहन मुझे समुद्र नहीं बनना, मैं तालाब ही अच्छा हूं। क्यों? तालाब ने कहा, नदी समुद्र बहुत बड़ा है पर एक आदमी की प्यास नहीं बुझा सकता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। मुझे इतना बड़ा ना बनना, मुझे इतना बड़ा नहीं बनना कि मैं किसी के काम ना आ सकूं। मैं छोटा हूं, कम से कम लोगों के काम तो आता हूं। तो मेरी माँ सोच ऐसी बनाओ तालाब जैसी, भले हम छोटे रहें पर हम सबके काम आते रहें, हम सबके काम आते रहें। ये सोच को बड़ा करना होगा, इस पॉलिसी पर काम करना होगा, इन विचारधाराओं से आगे बढ़ना होगा। हमारे घर में जो पंखा लगा है वो 5 की स्पीड में बहुत फास्ट चलता है,
पर आपने उसे 3 नंबर पर सेट कर रखा है, तो पंखा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे डुक 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 चल रहा है, जबकि वो ऐसे ऐसे चल सकता है, लेकिन आपने सेट कहाँ कर रखा है? 3 नंबर में। उसी प्रकार आप लोगों के जो बच्चे हैं ना, वो 5 की रफ्तार से चल सकते हैं, परंतु आपने 3 नंबर पर सेट कर रखा है, बेटा नौकरी करनी है, बेटा नौकरी करनी है, बेटा नौकरी ही करनी है। माँ बोलती है बेटा नौकरी ही करनी है, 3 नंबर पर सेट, उसने दिमाग को सेट कर लिया है कि मुझे नौकर ही बनना है। काश आपने ये सिखाया होता कि बेटा तुझे नौकर नहीं, तुझे मालिक बनना है, मालिक बनना है, मालिक बनना है, मालिक बनना है, तब वो मालिक बनने की दौड़ में सम्मिलित होता। अब वो उस रेस में शामिल ही नहीं है जो रेस मालिक बनने की है, वो तो नौकर बनने वाली रेस में शामिल है, क्योंकि आपने सिखाया ही है। माँ बाप यही तो सिखाते हैं, हमारे बच्चे नौकर बन जाएं अच्छे वाले, है? नौकरी मिल जाए, काहे मिल जाए नौकरी? सारी हमारे देश के सभी लोग नौकरी लेने वाले बनेंगे तो देने वाला। इसलिए मेरी माँ यदि अपने आप को और अपने देश को, अपने राज्य को विकसित, नौकरी लेने वाले जिस राज्य में ज्यादा होंगे वो राज्य सबसे गरीब होगा, और नौकरी देने वाले जिस राज्य में होंगे वो राज्य सबसे संपन्न होगा। देख लीजिए, अब आपको संपन्न बनना है कि सदा गरीब रहना है? गरीबी तुम्हारी कोई नहीं मिटाएगा, तुम खुद मिटाओगे। ना सरकारें कभी किसी की गरीबी मिटा सकी, ना मिटा पाएंगी। गरीबी तुम्हें तुम्हारी खुद को मिटाना है, सरकार कभी किसी की गरीबी नहीं मिटा सकती। सरकार तुम्हें 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा के देगी तो इससे तुम धन्ना सेठ हो जाओगे? फ्री में सिलेंडर दे देगी तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? गरीबी मिट जाएगी तुम्हारी? फ्री की पॉलिसी पे मत जाना। इसलिए मेहनत करके खाना सीखो और सोच बदलो। अपना छोटा सा बिजनेस डालो, व्यापार करो, छोटे से शुरू करो। आदमी पहली सीढ़ी से ही दूसरी और तीसरी और चौथी सीढ़ी में जाता है। छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे से आदमी बड़ा बनता है। कुछ ऐसा करो जो आपके समाज को, आपके क्षेत्र को जरूरत हो। जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े काम हो सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हो आप लोग। यहाँ तो बड़ा पत्थर का काम है, लोहे का काम है छत्तीसगढ़ में। कपड़ों का काम छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के कपड़े पूरी दुनिया में जाते हैं। कौन सा कपड़ा होता है? कोसा। सबसे महंगा बिकता है कोसा। अब उसमें भी आप लोगों का भविष्य हो सकता है अच्छे से अच्छे। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, छोटे छोटे काम कर सकते हैं आप। एक छोटी सी फैक्ट्री अपनी खुद की लगा सकते हैं आप, कुछ ही किसी भी चीज की। और एक अच्छी सोच से अपने राष्ट्र का निर्माण करो, अपने क्षेत्र का विकास करो, अपना विकास करो। जब गांव में एक आदमी विकसित होता है तो उस एक आदमी से गांव के 4, 6, 10 लोग जुड़ के वो भी विकास करते हैं, है ना? यही देश के तरक्की का एक सूत्र है, मंत्र है। अब इस पे आपको कितना काम करना है वो आप समझिएगा, ठीक है?